के ऊपर कोई चर्चा नहीं उठा रहा। ओके, ठीक है। मैं अब कुछ श्रीवास्तव सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर से मैं लौटता हूं उसी बहस पर। मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान लाडली बहन योजना को क्रेडिट दे रहे हैं। अब वो मिशन 2024 नहीं, मिशन 29 पर वो कह रहे हैं कि 29 सीटें हैं लोकसभा की, 29 सीटें में जितानी है, उस पर हमें लग जाना है। इस काम में वो जिस दिन नतीजे आए उसी दिन से वो लग भी गए। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का बयान उनसे तालमेल नहीं खा रहा। ऊपर से आपने देखा, जो हमने अभी तस्वीर भी दिखाई, नरेंद्र सिंह तोमर एमपी के बॉस बन गए। अब ये क्या चल रहा है अक्कू सर? जी देखिए, कोई बहुत खास ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। जहाँ तक कैलाश विजयवर्गीय का बात है, तो वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब वो उनकी एक स्थिति कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है, और वो एक झुंझलाहट में दिया गया बयान है, ना ही उनकी कोई स्थिति है। शुरू में उन्होंने कहा मैं विधायक का ही थोड़ी लड़ूंगा। हाँ। उनको ये मान लेना चाहिए कि एक काल हर एक का होता है। वो लगभग काल उनका एक तरीके से थोड़ा अब अस्त पे होने की ओर फिलहाल मुझे लग रहा है। और अब जो उन्होंने बयान दिया था लाडली योजना को लेके, वो तो ब्लो द बेल्ट था बीजेपी के लिए भी। क्यों? क्योंकि वसुंधरा ये मध्य प्रदेश में जिस तरीके की ये योजना थी, जिस तरीके से इसका फ़ायदा उठाया गया, जिस तरीके से इसको फैलाया गया, ये गेम चेंजर थी। और गेम चेंजर योजना पे कोई सवाल उठाने वाले प्रदेश के नेता हों तो इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं मानती, और यही वजह एक है कि शिवराज सिंह को छोड़ के बाकी दोनों राज्यों में अगर मगर के सवाल ज़्यादा हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं कि सवाल नहीं है, वहाँ प्रहलाद पटेल भी हैं, तोमर सबसे कमज़ोर उभर करके मतलब आते हैं, लेकिन हैं वो भी, उनका भी नाम है। अब वहाँ संभावनाएं धीरे धीरे जीरो इन होती चली जा रही हैं शिवराज बहुत चालाकी से, बहुत अक्लमंदी से वो पूरा गेम खेल रहे हैं। वो बाहर नहीं आ रहे हैं, वो लोग विधायकों से मिलने की बात नहीं कर रहे हैं। वो अपना जो वोट बैंक है, वो जो बेस है, लाडली बहना, आज इधर बहना से आज उधर बहना से, वो मिल रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। और साथ साथ वो बैटिंग भी कर रहे हैं कि भाई हम तो जो कुछ कर रहे हैं वो 29 सांसदों के लिए कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से 29 सांसद चुन के आते हैं, हम उनको चुनेंगे, और इसीलिए वो बढ़ भी रहे हैं आगे। ये एक बहुत रणनीतिक मजबूती है उनकी। मैं फिर कह रहा हूं कि उनके खिलाफ में जो पहले ये कहा जाता था कि एंटी मतलब उनकी सत्ता के विरोध में बहुत सारे लोग हैं, वो खत्म हो चुका है। अब वो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ खत्म हो चुकी है उनकी, बल्कि वहाँ है ही नहीं। प्रो इनकम्बेंसी भला आप कह लें, क्योंकि मैंने भी जितना देखा वहाँ पर, वो बिल्कुल एक अलग किस्म का माहौल था। तो उसका लाभ भी मिला। ऐसा नहीं है कि उसका लाभ आप सिर्फ प्रधानमंत्री को दे दें, सिर्फ केंद्र को दे दें, तो लोग सवाल उठाएंगे कि पीछे के चुनावों में क्या हुआ था। तो और वो केंद्रीय आला कमान भी देख रहा है, वहाँ जो बैठे लोग हैं वो हम आपसे ज़्यादा अक्लमंद हैं और हमारे आपसे ज़्यादा आगे की रणनीति सोच के करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो बहुत ही सिस्टमेटिक उनके दिमाग से है। उनको 7 दिन लगते हैं, 7 दिन अभी सोमवार संडे को पूरे हो जाएंगे, और जैसा कि कहा जा रहा था संडे तक सब चीजें हो जाए, बहुत सामान्य सी प्रक्रिया। संडे तक हो सकता है नाम की घोषणा हो, संडे मंडे को आपको नया मुख्यमंत्री भी मिल जाएगा। अभी दूसरी तरफ राजस्थान की बात है, तो राजस्थान में वसुंधरा राजे अब 7 बजे, मेरी जानकारी के हिसाब से 7 बजे वो नड्डा जी से मिल रही है। अब वो क्या मिलेंगे, नड्डा जी उन्हें क्या समझाएंगे, ये भी हम समझ सकते हैं कि अब उनको धीरे रहने को कहा जाएगा और आगे समझने की स्थिति होगी, क्योंकि बेटे का भविष्य है। बहुत सारी चीजें। मैं राहुल महाजन सर आपके पास आ रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान बहुत पहले ही कह चुके हैं कि वो दिल्ली नहीं जाना चाहते। मतलब वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनको स्टेट में ही रहने दिया जाए। वो दिल्ली लुटियन जोन्स की पॉलिटिक्स उनको पसंद नहीं है। और आप देखिए कि बाकी कई नेता आ रहे हैं। अभी खबर यह भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली में मुलाकात करने वाले हैं जेपी नड्डा से। वसुंधरा राजे आ चुकी हैं, रेणुका सिंह की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन शिवराज अभी तक दिल्ली नहीं आए। वो कॉन्फिडेंटली वहां पर मिशन 29 के लिए लग चुके हैं।